जग्गू कौवा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता के लाड प्यार से वह बहुत बिगड़ चुका था। वह अपने माता पिता को बहुत तंग करता था। कालू, तुम ये दाने खा लो, मैंने यह खिचड़ी अपने जग्गू के लिए बनाई है। जो भी चीज हो तुम अपने बेटे के लिए रख लेती हो और मुझे हर रोज ये सूखा दाना ही खाने को देती हो। अरे कालू, एक ही तो बेटा है मेरा, अब उसे प्यार नहीं करूंगी तो किसे प्यार करूंगी। जग्गू कौवा बाहर से खेलकर आ जाता है। मम्मा मम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी बताओ खाने में क्या बनाई हो। मेरे बेटे, आज ये खिचड़ी खा लो, आज मैंने अपने प्यारे बेटे के लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, अभी कल ही खिचड़ी खाई थी, ये खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू खिचड़ी की प्लेट उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जो सीधी जाकर उसके पापा कालू कौवे के मुंह पे लगती है। हाय हाय, मेरा मुंह जला दिया तेरे लाडले बेटे ने। जग्गू बेटा, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है, तुमने अपने पिता का चेहरा जला दिया गरम गरम खिचड़ी गिराकर। ऐसा ही करूँगा, अगर तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाई तो मैं ऐसा ही करूँगा। अगर मम्मी और पापा मर जाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी में मम्मी पापा की कितनी जरूरत होती है। मर जाओ, मैं क्या करूं, आप दोनों ही मर जाओ। चुप कर जा बेशरम, तू बहुत बिगड़ गया है। गुस्से में जग्गू कौवा घर से बाहर चला जाता है। आपने ऐसे ही डांट दिया, मेरे जग्गू का जवान खून है, जैसे जैसे बड़ा होगा समझ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ये समझेगा भी, ये दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ता जा रहा है। जंगल की दूसरी ओर अपने दादू के घर जग्गू कौवा चला जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ, क्या आज फिर माँ से लड़कर आए हो? हाँ, लड़कर आया हूँ, उसने मुझे डांटा है आज। बेटा जग्गू, वो आपसे बड़े हैं, तुम इज्जत से बात किया करो। मैं यहाँ तुम्हारी सुनने नहीं आया हूँ, अगर घर में कुछ है तो मुझे खाने को दे दो। ये खिचड़ी खा लो, मैंने तो आज अपने लिए खिचड़ी ही बनाई थी। इस खिचड़ी की वजह से ही तो माँ पापा से झगड़ा करके आया था और यहाँ तुमने भी खिचड़ी बनाई है, तो फिर ये दाने खा लो बेटा। मेरा बेटा जग्गू अभी तक नहीं आया, जाकर देखो उसे, अपने दादू के पास ही गया होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है और सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है। वहाँ से मिठाई लेता है और अपनी माँ के घर जाता है। कालू कौवा अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, जग्गू यहाँ आया है क्या? हाँ बेटा, वह इधर ही है, मगर बहुत गुस्से में है मेरा शेर जग्गू। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है और जग्गू को मिठाई दिखाता है। जग्गू, देखो तो मैं क्या लाया हूँ अपने जग्गू के लिए। अरे अरे मिठाई, जल्दी से ये मिठाई मुझे दे दो, गंदे दादू ने भी खिचड़ी बनाई है, मैं नहीं खिचड़ी खाऊंगा। जग्गू मिठाई खाकर खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जग्गू नदी पर गया। वहाँ कबूतर का बेटा और चिड़िया का बेटा बॉल से खेल रहे थे। जग्गू उनके बॉल उठाकर नदी में फेंक देता है। लो खेलो अब, अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो तुम भी नहीं खेल सकोगे। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा हमें तंग करते हो। तुमने हमारा बॉल नदी में फेंक दिया। हाँ, जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा से शिकायत करता हूँ। कीकी भागा भागा जग्गू के घर जाता है। जग्गू ने हमारी बॉल नदी में फेंक दी है गौरी आंटी। मेरे जग्गू को गुस्सा आ गया होगा और वो इसलिए बाल नदी में फेंक दिया होगा। मेरे जग्गू को छोड़ो, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। जग्गू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, चलो अब मैं तुमको मीठी खीर खाने को देती हूँ। गोरी कभी अपनी बेटी की गलती नहीं देती थी, उसे डांटने के बजाय उसे हौसला देती थी, इसीलिए वह दिन ब दिन और भी बिगड़ता चला गया। आज तो जग्गू ने हद ही कर दी, उसने गरम गरम चाय अपनी माँ के ऊपर फेंक दी। अगर मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। हाय, मैं जल गई, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। कालू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था। शोर सुनकर वह घर में आता है।
जग्गू, तुमने क्या किया? अपनी माँ पर ही गरम गरम चाय गिरा दी तुमने। मुझे पैसे नहीं दे रही थी, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने गरम गरम चाय फेंक दी। कालू, जल्दी कुछ करो, मेरी जान निकल रही है। कालू भागा भागा बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाता है। थोड़ी सी गरम गरम चाय ही तो गिरी है आपके ऊपर। गोरी कवि एक लंबा सांस लेती है और मर जाती है, मगर जग्गू यही समझता है कि उसकी माँ नाटक कर रही है। कालू कौवा भी तेजी से उड़ता हुआ बुलबुल को बुलाने जा रहा था कि रास्ते में वह एक बेरी के पेड़ से टकराकर मर जाता है। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं आता तो जग्गू कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है। जग्गू कौवा भागा भागा पड़ोसन चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, जल्दी चले, मम्मा कुछ बोल नहीं रही है। चिड़िया जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। जग्गू, तुम्हारी माँ तो मर गई है, इसे क्या हुआ था? यह सुनकर जग्गू जोरों से रोने लग जाता है। माँ, मैं तो समझ रहा था तुम नाटक कर रही हो। आंटी आंटी, मुझे गुस्सा आ गया था और मैं गरम गरम चाय माँ के ऊपर गिरा दी थी। इतने में तोता भागता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, कालू कौवा वह बेरी के पेड़ में फंसा हुआ था। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वह मर चुका था। एक ही दिन में जग्गू कौवा की वजह से उसकी मम्मी पापा दोनों मर चुके थे। तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला किसी को ऐसी संतान ही ना दे। अपने ही हाथों से अपनी माँ और पापा दोनों को मार दिया। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इतने भी छोटे नहीं हो तुम, बुरे कौवे हो तुम। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। उस रात जग्गू सो नहीं पाता। वह सारी रात अपनी मम्मी और पापा के लिए रोए जा रहा था, मगर आज उसको उठाने वाला कोई न था और ना ही उसे चुप कराने वाला था। मम्मी पापा, फिर से वापस आ जाओ, मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं बहुत बुरा हूँ ना, जाने मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता था। आप तो मेरे लिए इतना कुछ करते थे। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दो। 2 दिन तक जग्गू घर में ही रहता है और फिर तीसरे दिन अपने घर से निकलता है, क्योंकि अब उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वह अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कुकू अपनी मामा के साथ बातें करता हुआ दाना लेने जा रहा था। कबूतर का बेटा किकी भी अपनी माँ के साथ नदी से पानी पीकर आ रहा था, मगर कोई भी उसके पास नहीं रुकता, क्योंकि वह इतना बुरा था कि सब जग्गू से नफरत ही करते थे। कोई उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहता था। फिर वह अकेला ही दाना लेने जाता है। शाम हो जाती है और उसे एक भी दाना नहीं मिलता। फिर वह शाम को रोता हुआ अपनी दादों के घर जाता है। मैं इतना बुरा क्यों था? मेरे पास तो सब कुछ था, माँ बाप, भोजन, घर, मगर मैं फिर भी इतना बुरा था। दादो, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं क्या माफ़ करूँ जग्गू बेटा, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हारे माँ बाप कभी लौट कर नहीं आएंगे। लो, ये दाना खा लो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम भूखे होगे। फिर जग्गू कौवा वहाँ अकेला ही जंगल में इधर उधर जाता है। शायद वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, अपने अपने मम्मी पापा को कभी परेशान ना करें और कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।